शुभेंदु जल्दी से आपके पास लौटते हैं। जो फाइनल ग्राफिक आप दिखा रहे थे जरा वो दर्शकों को एक बार फिर से दिखा दीजिए। बिल्कुल मनीष, और जैसा कि डोटासरा भी मान रहे हैं कि 12 बजे के बाद धीरे धीरे कुछ तरीके की स्थिति क्लियर होगी। हालांकि वो अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी, लेकिन आपको जरा एक तुलनात्मक तरीके से एक अंतर दिखाते हैं। अब यहाँ आपको हमने, क्योंकि पूरा डाटा हमारे पास है, और ये आप देखिए 2018 में क्योंकि 100 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती है, ये आपको दिखाते हैं। ये देखिए 200 सीटें थी उस वक्त 2018 के अंदर, जो परिणाम था वो आपके सामने है। 100 सीटें कांग्रेस के पास थी और 73 जो है बीजेपी के पास, 6 बीएसपी और 20 अन्य थे। ये आप देखिए कुछ इस तरीके का उस वक्त ये मैप नजर आता था। लेकिन अब ये आप ये देखिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये जो है अब कलर चेंज होता हुआ नजर आएगा। तो ये कुछ इस तरीके की तस्वीरें हैं। और 2023 में अभी तक के जो रुझान है, जो आंकड़े सामने आए हैं, उसके मुताबिक आप देखिए 108 पर बीजेपी, 75 पर कांग्रेस, 2 बीएसपी और 14 अन्य, यानी कि निर्दलीय इस बार भी बड़ी भूमिका में इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो ये आपको लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब आपको देखिए हर सीट के हिसाब से भी पूरी इसमें डिटेल नजर आती है। लेकिन अब आपको जरा एक और बड़ा दिलचस्प आंकड़ा दिखाते हैं दिग्गजों का, क्योंकि इस बार जो हॉट सीट है जिस पर सभी की नजरें हैं, ये देखिए सरदारपुरा की सीट। ये परंपरागत सीट है, अशोक गहलोत की गढ़ के तौर पर मानी जाती है। अशोक गहलोत यहाँ से इस बार भी आगे चल रहे हैं। विद्यानगर सीट है, ये देखिए आप, दिया कुमारी इस सीट पर अभी भी आगे चल रही हैं। और ये बड़ी सेफ सीट मानी जाती है बीजेपी की, ये परंपरागत सीट है। हालांकि सांसद दिया कुमारी, जिनको विधानसभा के चुनाव में उतारा गया, मैदान में है। बाबा बालकनाथ तिजारा सीट, और ध्रुवीकरण के लिहाज से ये सीट बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी इस पर सबसे ज्यादा फोकस किया। और इस पूरे इलेक्शन के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान बीजेपी के हर एक नेता ने इस सीट पर आकर के जरूर अपनी बात की है और ध्रुवीकरण की बात की। ये देखिए तिजारा का आपको ये दिखाया है ग्राफ, और इसमें एक बड़ा दिलचस्प बात ये भी है जिसका हम इससे पहले भी जिक्र कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ, जिनके चेहरे के तौर पर, क्योंकि यूपी में मुख्यमंत्री, और इसी तर्ज पर राजस्थान में एक महंत को, एक संत को अगर आगे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो उसका मतलब क्या है, क्योंकि सीएम चेहरे के तौर पर भी इनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। आप हरीश चौधरी बायतू से इस वक्त आगे चल रहे हैं, गौरव वल्लभ आप जो कि पीछे चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। देखिए आप ये इस बार कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जो कि मैदान में उतारे गए आप उदयपुर से, लेकिन अभी फिलहाल वो पीछे चल रहे हैं। दूसरा बड़ा चेहरा है, देखिए आप, शांति धारीवाल, कैबिनेट में मिनिस्टर, लेकिन फिलहाल वो पीछे चल रहे हैं। ये कोटा में, क्योंकि हालांकि ये कहा जाता था कि शांति धारीवाल जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो कोटा के मिनिस्टर हैं, क्योंकि कोटा के अंदर उन्होंने बहुत डेवलपमेंट के काम किए। बहुत कहा जाता रहा कि कोटा में बड़ी अच्छी पकड़ है, लेकिन फिलहाल कोटा उत्तर सीट से वो भी पीछे चल रहे हैं। हनुमान बेनीवाल सांसद थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में उतरे हैं। आरएलपी का झंडा वो बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि फिलहाल एक ही सीट पर वो आगे चल रहे हैं, लेकिन बाकी सीटों की स्थिति भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन कृष्णा पुनिया सादुलपुर से, जो कि इस वक्त पीछे चल रही हैं, गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वो भी पीछे चल रहे हैं। तो यानी कि कांग्रेस पार्टी में कई ऐसे चेहरे हैं। और आप देखिए ये वो हॉट सीट है जिस पर सभी की नजरें हैं। सतीश पुनिया आप देखिए, इससे पहले तक पीछे चल रहे थे, लेकिन फिलहाल वो थोड़ा सा बढ़त बनाते हुए आगे चल रहे हैं। लेकिन कुछ और चेहरे हैं, सचिन पायलट, जो कि पीछे चल रहे हैं। दूसरा बड़ा, हम इसके बारे में पहले भी बात कर रहे थे, सचिन पायलट, जो कि टोंक से, और पिछली बार पूर्वी राजस्थान के एक बड़े हिस्से पर इनका बड़ा अच्छा खासा होल्ड था। 2018 में हालांकि परिस्थितियां अलग भी थी, क्योंकि इनको सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था। लेकिन इस बार शायद परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए शायद गुर्जर वोट बैंक उतना ज्यादा इनके ऊपर भरोसा करता हुआ फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन परिस्थितियां आगे क्या होती हैं और उस पर नजर होंगी। लेकिन वसुंधरा राजे आप झालरापाटन से आगे हैं, आप, क्योंकि परंपरागत सीट भी है झालरापाटन, उनका ये क्षेत्र है, और इसलिए यहां से वो आगे चल रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर सीट से आगे चल रहे हैं। मानवेंद्र सिंह सिवाना सीट पर आगे हैं। सीपी जोशी इस वक्त पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए एक और सेटबैक है ये, वो इस वक्त पीछे जी चल रहे हैं। शुभेंदु, बड़ी रघु सीटें शर्मा हैं के शुभेंदु, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, बड़ी सीटें हैं तमाम ये। इस वक्त पर स्टूडियो में मेरे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश जी भी वरिष्ठ सहयोगी। अखिलेश जी, आप जो फिलहाल असेसमेंट आपका मैं जानना चाहूँगा। 109 सीटों पर बीजेपी रुझानों में आ गई और अब करीब 10 की घड़ी पार कर गई, 10 बजकर करीब 13 मिनट। और भले ही कांग्रेस, जो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हालांकि जाहिर कर रहे थे, लेकिन चेहरा उनका समझा जा सकता था कि वो खुद पीछे हैं और कांग्रेस भी काफ़ी पीछे फिलहाल दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल मनीष, और जो चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़े हैं उसके मुताबिक चुनाव आयोग भी ये कह रहा है कि रुझानों में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है राजस्थान में। तो ये चुनाव आयोग की जो आधिकारिक आंकड़े हैं उसके हिसाब से मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि वहां पर 99 सीट का जो आंकड़ा है वो बीजेपी पार कर चुकी है, 100 के पार पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरह से राजस्थान में बीजेपी जो
लगातार सवाल आपके साथ बार बार चर्चा में उठता रहा कि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, तो जाहिर सी बात है कि रिवाज जो है राजस्थान में वो कायम रहा है और वहाँ पर राज बदलने जा रहा है, ये अब इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं गोविंद सिंह डोटासरा साहब को सुन रहा था, वो ये दावा कर रहे थे कि देखिए बहुत शुरुआती रुझान है और अभी हमें इंतज़ार करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है मतगणना शुरू हुए। शुरुआत में आप जानते हैं कि आधे घंटे पोस्टल बैलेट गिरे गए, उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू हुई। अभी कई राउंड होने बाकी हैं। शिव सीट आप जानते हैं राजस्थान की, इसमें करीब 23 राउंड होंगे, तो बहुत बड़ी सीट है। इस तरह से कई सारे राउंड्स अभी होंगे, लेकिन उतार चढ़ाव तो अपनी जगह पर है। लेकिन मोटे तौर पर ये मान करके चला जा रहा है कि जो तस्वीर अभी दिखाई दे रही है शायद यही परिणामों में तब्दील हो, और इसीलिए बीजेपी यहाँ पर दिल्ली में भी और जयपुर में भी जश्न की तैयारी कर रही है। जी जी।